वीडियो में आगे मैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, जिसे आप अगर सही तरीके से समझ लेते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंटरव्यू को क्लियर करने में। आज है 8th of March and on the occasion of Women's Day, I respect all women's, all girls। कभी मम्मी, कभी दादी, कभी बुआ, कभी चाची, कभी वाइफ, कभी बहन, डिफरेंट फॉर्म्स में आपने ह्यूमन सिविलाइजेशन को अपना केयर, अपना लव स्प्रेड किया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ऑल दिस टू द ह्यूमन बींग्स। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि है एक न्यू वैकेंसी और ये है एयर इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों, एयर इंडिया की ये जो वैकेंसी है ये है एक वॉक इन इंटरव्यू, जो कि है फॉर द पोजीशन ऑफ, यानी किस पोजीशन के लिए है, ट्रेनी कैबिन क्रू। आप में से कुछ लोगों ने कई बार मुझसे पूछा कि कैबिन क्रू और ट्रेनिंग कैबिन क्रू में क्या फ़र्क होता है। तो आप इसे ऐसे समझिए, जब आप किसी जॉब के लर्निंग पीरियड में रहते हैं, उसका एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है, कहीं कहीं 3 महीने होता है, कहीं कहीं 6 महीने होता है। तो आप ट्रेनी वाले पार्ट में काउंट होते हैं, यानी कि आप अभी सीख रहे होते हैं, नौसिखिए होते हैं, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जैसा कि मैंने बताया, या तो 3 महीने या फिर 6 महीने, आपके डिजिग्नेशन से ये जो ट्रेनी वाला पार्ट है ये हट जाता है और आप हो जाते हैं कैबिन क्रू, यानी कि फुल फ्लेज्ड आपका डिजिग्नेशन आपके साथ आ जाता है। सबसे बड़ी बात, ये जो वैकेंसी है, जो कि वॉक इन इंटरव्यू है एयर इंडिया एक्सप्रेस की, ये केवल फीमेल के लिए है। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो लोग जो कि मेल हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को प्लीज़ डू कंटिन्यू, चीज़ों को देखें, समझें, क्योंकि अभी एयर इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा, अभी काफ़ी टाइम से, लगभग 8-9 महीने से मैक्सिमम जितनी वैकेंसीज आ रखी थी, 98% कह सकते हैं वैकेंसीज, सारी की सारी वैकेंसीज आ रखी थी फीमेल के लिए। लेकिन अभी रिसेंट में एयर इंडिया में मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज आ रखी हैं। तो वो लोग जो कि इसके लिए तैयारी किए थे, उन्होंने वीडियोस को देखा, समझा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ को जाना, उनके लिए यहाँ पर ईजी हो जाता है। ये जो वैकेंसी है जिसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, जो कि वॉक इन इंटरव्यू है, ये होने वाली है अहमदाबाद में, जिसका पूरा डिटेल अभी आप देख पा रहे हैं। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ ट्रेनी कैबिन क्रू फीमेल एट अहमदाबाद। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स अगर हमेशा चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई और भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम, तो सभी पे मैं भी हूं, जहां पर मेरा यूजर आईडी है फ्लाई एयर इंडिया। जाकर चेक करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो उसका लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं इस वैकेंसी के बारे में और स्टार्ट करते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं एज के बारे में। एज लिमिट मार्च 2023 को, अगर आपकी एज बिटवीन 18 टू 27, यानी मार्च 2023 को अगर आपकी एज 18 साल से 27 साल के बीच में है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, तो आप HSC 10+2 होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी। यहां पर आपकी मिनिमम हाइट की बात करें, फ्लाइट में आप जाते हैं तो एज अ केबिन क्रू कुछ हाइट्स मैंडेटरी होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि जब फ्लाइट के हेडरेट में जब कोई सामान रखना होता है, उसमें आप पैसेंजर को असिस्ट कर सके। इसके अलावा कुछ सेफ्टी नॉर्म्स हैं, उनको देखते हुए एक रिक्वायर्ड हाइट की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पर दी गई है। मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट बेयरफुट, मतलब कि नंगे पैर। तो वो कितनी होनी चाहिए? फीमेल के लिए है 157.5 सेंटीमीटर। मेल नॉट अलाउड, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये वैकेंसी केवल फीमेल के लिए है। यहां पर विद इन ब्रैकेट मैंने दिया है 155 सेंटीमीटर। आखिर ये क्या चीज है? यहां पर आपको मिलेगा रिलैक्सेशन 2.5 सेंटीमीटर। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, अगर हम 157.5 में से अगर 2.5 हटा देते हैं तो बचता है 155 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको मिलेगा रिलैक्सेशन। तो उसके लिए क्या चाहिए? रिलैक्सेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच इन हाइट विल बी परमिशिबल फॉर कैंडिडेट्स hailing from the नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड द हिली एरिया। यानी कि अगर आप हिली एरिया या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ जो हाइट आपको दी गई है 157 सेंटीमीटर, इसमें आपको 2.5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। यानी कि अगर आप हिली एरिया या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये हाइट आपको 155 सेंटीमीटर मान्य होगी, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन इसके लिए कुछ आपको शो करना होगा, जो है ऑन प्रोडक्शन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट एरिया। अगर आप कहते हैं कि आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, आप
नॉर्थ ईस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट शो करना होगा। इसके अलावा बात करें वेट की तो ये आपके हाइट के प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। बात करें अगर बीएमआई रेंज की तो ये एवरेज बीएमआई रेंज है जितनी भी एयरलाइंस होती हैं, मैक्सिमम ऑफ द एयरलाइंस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन टेरिटरी में 18 to 22 आपका बीएमआई रेंज होना चाहिए। इसके अलावा क्लियर कंप्लेक्शन आ रहे हैं, नो विजिबल टैटू, डेंटल ब्रासेस हो गए तो यहां पर आपको इशू आ सकता है। इसके अलावा गुड कमांड इन हिंदी एंड इंग्लिश। इंडियन सिस्टम है तो हिंदी तो ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स के लोग, डिफरेंट एरिया के लोग, डिफरेंट कंट्रीज भी कह सकते हैं यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, तो इंग्लिश मैंडेटरी है और इंटरव्यू आपको इंग्लिश में ही होता है, तो दैट्स वाई इट्स रिक्वायर्ड। अप्लीकेंट्स मस्ट बी फुल्ली वैक्सीनेटेड, कहने की जरूरत नहीं है, आपका डबल वैक्सीनेशन होना चाहिए और इसका सर्टिफिकेट भी आपको प्रोड्यूस करना होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू। फॉर्म भी फिलअप करेंगे तो उसमें इसका डिटेल मांगा जाएगा। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। बात करते हैं विजन की तो ये सारी डिटेल्स आप देख पा रहे हैं, इन सबको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। डिस्टेंट विजन आपका क्या होना चाहिए वो सारी चीजें देख लीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप चश्मा पहनते हैं, स्पेक्टेकल्स नॉट अलाउड। वन थिंग इज अलाउड, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं या करती हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस अप टू +-2D इज परमिटेड। जब मैंने एयर इंडिया की वैकेंसी के बारे में अपडेट दिया था जिसमें मेल फीमेल दोनों आपको एलिजिबल हैं, वो वैकेंसी अभी भी रिफ्लेक्ट कर रही है, आप जाकर उससे ट्राई कर सकते हैं। तो वहां पर किसी ने पूछा था कि कॉन्टैक्ट लेंस अलाउड है क्या, तो यस इट्स अलाउड हियर पर्टिकुलरली। कलर विजन शुड बी नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। और अब बात करते हैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन की। इंटरव्यू के 2 से 3 पार्ट होते हैं, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको आता है वो आपको विजिबल, जो दिखता है वो बिकता है। आप जब जाएं तो कुछ इस तरह से बनकर जाएं कि आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव लगे, आपका जो अटायर हो वो वेस्टर्न फॉर्मल्स हो। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका अपडेटेड रिज्यूम और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने बताए, आपको पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सब की कॉपी ले लीजिएगा, मांगे चाहे ना मांगे, लेकिन जहां भी आप जाएं इंटरव्यू के लिए मेक श्योर कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। वीडियो में आगे मैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, जिसे आप अगर सही तरीके से समझ लेते हैं तो वो आपको काफी हेल्प करेगा इंटरव्यू को क्लियर करने में। बात करें अगर इंटरव्यू के बारे में तो ये जो इंटरव्यू है ये होने वाला है 11 मार्च 2023 को। डिटेल्स आप देख पा रहे हैं, लेमन ट्री होटल गुजरात यानी अहमदाबाद में ये आपको वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन का टाइम जो वहां पे है 9 to 11 ये वहां का टाइम है, बट स्टिल आई एडवाइज यू कि आप ऑनलाइन अप्लाई जरूर कर लीजिएगा, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप पूरा डिटेल देख पा रहे हैं, ये हुआ डेट, ये हुआ रजिस्ट्रेशन टाइम और ये हुआ वेन्यू। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं साइड में हट जा रहा हूं। और अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप यहां पर देख पा रहे हैं क्या करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको यहां पर एक वेब पेज ओपन होता है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, फुल नेम डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जो आपकी ईमेल आईडी है वो डाल दीजिए, फुल एड्रेस विद पिन कोड, पिन कोड के साथ जो भी आपका एड्रेस है उसको यहां पर शो कर दीजिए, सही तरीके से फिलअप कर दीजिएगा। हाइट आपकी क्या है इन सेंटीमीटर्स, वेट कितना है, क्या आपके पास पासपोर्ट है, अगर है तो उसका यहां पर पूरा डिटेल शो कर दीजिए। आपके 10th 12th ग्रेजुएशन या फिर अदर जो क्वालिफिकेशंस हैं उसको आपने कहां से किया है उसका पूरा डिटेल यहां पर शो कर दीजिए। आपको लैंग्वेज आती है, क्या आती है, क्या आपने कोई एडिशनल कोई कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा या फिर फर्स्ट एड, उसको शो कर दीजिए। लैंग्वेज क्या क्या आती है वो कर दीजिए। एक्सपीरियंस आपके पास क्या है, पहले से आपने काम कर रखा है, जॉब एक्सपीरियंस, वैक्सीनेशन का फर्स्ट और सेकेंड डोज, और फाइनली यहां पर टिक मारिए आई डिक्लेयर और फाइनली यहां पर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका डिटेल सबमिट हो जाता है और वो चला जाता है कंपनी के पास। अब बात करते हैं इंटरव्यू के कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था। सी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, प्लीज टेक मी थ्रू योर सीवी। यहां पर आपके हेल्प के लिए मैंने पूरा एक आंसर ही लिख रखा है और जहां जहां मैंने डैश रखा है, जहां पर मैंने डैश रखा है, खाली रखा है, वहां आप अपने साइड कर दीजिएगा। मैं यहां पर केवल 2 बेसिक क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा, थर्ड क्वेश्चन के बारे में आपको गाइड दे दूंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाई शुड वी हायर यू या व्हाई शुड आई हायर यू। क्वेश्चन के आंसर को आप देख लीजिए, ये रफली आपको एक डिटेल यहां पर दे दिया गया है, आप इसके थ्रू आगे बढ़ सकती हैं। थर्ड क्वेश्चन के रिगार्डिंग में बात करता हूं, लेकिन उसके पहले अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है अबाउट द कंपनी एंड जॉब प्रोफाइल। कंपनी के बारे में पढ़ के जाइएगा और जॉब प्रोफाइल क्या है। आप कहीं भी जाइएगा, इंडिगो की साइट पे चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाता है सारा डिटेल। आप एयर इंडिया के साइट पे चले जाइए, वहाँ पर आपको कैबिन क्रू के क्या क्या डिटेल्स होते हैं, सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन तब भी अगर आपको चाहिए कि इसके बारे में कैसे करें, तो इसकी तैयारी के लिए आप
ऊपर वाली वीडियो को देखें और अदर जानकारी के लिए एंड बाद बाकी जानकारी के लिए नीचे वाली वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।